घनी जंगल की चंदवा से सुनहरी धूप छनकर आती है, जो पन्ना जैसे वन तल पर बदलती हुई आकृतियां बनाती है। हवा में अदृश्य पक्षियों का संगीत गूंज रहा है। उनकी चहचहाहट जीवंत पत्तियों के बीच प्रतिध्वनित हो रही है। पत्तों से होकर एक मंद हवा सरसराती है। जंगल के गीत के साथ एक मधुर लयबद्ध सरसराहट। एलेक्स और बेन छाया से बाहर निकलते हैं। उनके कदम एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर हल्के और लापरवाह हैं। हंसी गूंजती है। उनके चेहरे अबाधित खुशी से जगमगा रहे हैं, किसी भी छिपे हुए खतरे से बेखबर। वे हरे भरे अनजाने जंगल की पृष्ठभूमि के सामने अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ आनंदमय अज्ञानता में डूबे हुए चलते रहते हैं। जंगल की धब्बेदार रोशनी में झाड़ियों में अचानक हुई सरसराहट से एलेक्स और बेन अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक विशाल भूरा भालू परछाइयों से निकलता है, हवा को सूंघता है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति जंगल पर एक भयावह खामोशी डाल देती है। एलेक्स हताश गति से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, छाल को कसकर पकड़ता है। उसकी निगाहें भागने पर टिकी हैं, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बेन चढ़ने में असमर्थ पुरानी सलाह को याद करता है और अपनी सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट जाता है। एक डरावनी शांति की मूर्ति। भालू पास आता है, उसकी विशाल नाक बेन के बालों को छूती है, उसके कान, चेहरे और गर्दन को सूंघती है, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति की एक भयानक अंतरंगता है। बेन पूरी तरह से स्थिर रहता है। उसका शरीर अकड़ा हुआ है, लेकिन उसका मन संयम का एक किला है, क्योंकि भालू की गर्म सांस उस पर पड़ती है। एक तनावपूर्ण चुप्पी के बाद विशालकाय भालू हवा को सूंघता है। उसका शक्तिशाली रूप घनी झाड़ियों के खिलाफ एक छाया जैसा दिखता है। भालू के चले जाने के बाद जंगल अपनी खामोश शांति में लौट आता है, अपने पीछे एक अजीब सी खामोशी छोड़ जाता है। कांपते हुए एलेक्स सावधानी से पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी फटी हुई सांसें दमनकारी चुप्पी में एकमात्र आवाज है। वह बेन के पास आता है। उसकी आवाज कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल जाती है। वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बेन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब देता है। उसने मुझसे कहा, कभी भी ऐसे दोस्त के साथ यात्रा न करें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर भाग जाए।